राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा ही ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें, खुश रखें और स्वस्थ रखें। लड्डू गोपाल जी यानी कि हमारे परम पिता, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का बाल रूप, जिन्हें हम लड्डू गोपाल कहकर पुकारते हैं। आजकल हर एक घर में, ज़्यादातर घरों में, हर एक भक्त के घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, उनकी भक्ति की जाती है, उनकी सेवा होती है। परंतु बहुत सारे भक्त इस उलझन में रहते हैं कि उनकी पूजा में और उनकी जो भक्ति है, उनकी जो सेवा है, उन दोनों में क्या अंतर है। ऐसा बहुत से घरों में, बहुत से भक्तों के से हमें सुनने को, देखने को मिलता है कि बहुत सारे भक्त जो हैं वो लड्डू गोपाल जी की सिर्फ पूजा करते हैं, परंतु उनकी सेवा नहीं करते। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों बातों में क्या अंतर है और दोनों चीज़ों के अंतर को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी की पूजा, बहुत सारे घरों में लड्डू गोपाल जी की सिर्फ पूजा की जाती है, उनकी सेवा नहीं होती। जैसे बहुत सारे भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह या लड्डू गोपाल जी उसी रूप में विराजते हैं जैसे वो अपने घर में बाकी भगवान की या किसी भी भगवान के चित्रपट की पूजा करते हैं। वो ना तो लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, ना ही उन्हें उठाते हैं, और भोग भी उनके घर में सिर्फ दिन में एक ही बार लगाया जाता है, जैसा कि वो अपने श्रद्धा के अनुसार या अपने समय के अनुसार कर पाते हैं। ऐसे भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी की सिर्फ पूजा होती है। वो सुबह की या संध्या की, जो भी उन्हें वक्त मिलता है, उस अनुसार अपने भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और उन्हें एक समय का भोग, जैसे लड्डू गोपाल जी को दही का या कभी माखन का या फिर सिर्फ मिश्री का एक बार दिन में भोग लगा देते हैं, या तो सुबह या फिर संध्या के समय में, जब भी उन लोगों को वक्त मिलता है या जैसा भी उन लोगों का अपनी दिनचर्या होती है। और अब बात करते हैं हम सेवा की। सेवा जैसे बहुत सारे भक्त जो हम करते हैं, या बहुत सारे भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, बहुत सारे भक्तों ने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है, वो उनकी सेवा करते हैं। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पूजा उन्हीं घरों में की जाती है जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर के मंदिर में सिर्फ एक भगवान के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, अपने इष्ट देवता के रूप में रखते हैं। उनका भगवान से जो भी रिश्ता होता है, यानी कि लड्डू गोपाल जी से जो भी रिश्ता होता है, वो एक भक्त का और एक भगवान का होता है। वो उन्हें भगवान मानकर उन्हें अपने मंदिर में विराजित करते हैं और एक भगवान के तौर पर ही उनकी पूजा करते हैं। परंतु जो लोग उनकी सेवा करते हैं, जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनका लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है। यानी कि हम इंसानी रिश्तों की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ माताएं बहनें जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, वो या तो लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र के रूप में पूजती हैं, यानी उन्हें अपना पुत्र मानती हैं, उस रूप में उनकी सेवा करती हैं, या फिर कुछ माताएं या बहनें जो भी हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी को अपने भाई के रूप में, अपने मित्र के रूप में, या फिर अपने सखा के रूप में देखती हैं। वैसे ही हमारे भाई जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वो भी या तो लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने मित्र, अपने सखा के रूप में देखते हैं। तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा, उनकी पूजा उसी अनुसार करते हैं। उन भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी को वैसा ही प्रेम मिलता है जैसा वो अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, या फिर अपने पुत्रों से, या जैसे भी वो लोग अपने बच्चों को रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की उसी तरीके से देखभाल की जाती है, उसी तरीके से उनकी पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। जितनी बार हम अपने घर में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को भोजन करवाते हैं, उतने ही वक्त लड्डू गोपाल जी को भी भोजन करवाया जाता है। उनको दिन में एक बार नहीं, जितने वक्त भी हमारे घर में भोजन बनता है, लड्डू गोपाल जी को उतना वक्त ही भोजन करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों चीज़ों में अंतर है क्या। लड्डू गोपाल जी की जिन घरों में पूजा होती है, वो उन्हें अपने भगवान के रूप में मानते हैं। वो ना तो उन्हें सुलाते हैं, ना ही उन्हें उठाते हैं। उनके
घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी एक भगवान के तौर पर विराजते हैं, जिनकी सेवा पूजा यानी कि उनको नहलाना धुलाना और उनकी अच्छे से एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखना, ये सब चीज़ें उन घरों में नहीं होती। लड्डू गोपाल जी को नहलाना धुलाना या उनके वस्त्र बदलना, ये सब चीज़ें वो लोग वो भक्त जो हैं वो किसी हम कह सकते हैं किसी स्पेशल त्योहार पर करते हैं, या फिर हर महीने जब भी हमारी एकादशी आती है तो वो एकादशी पर करते हैं। जब भी एकादशी होती है तो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र उनके जो वस्त्र हैं उनको बदल दिया जाता है, लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहना दिए जाते हैं। उस दिन उनके लिए जो भी घर में भोग बनता है मीठे का या जो भी, तभी उनको कोई स्पेशल भोजन या उनके जो भी घर में प्रसाद बनता है उस चीज़ का उन्हें भोग लगाया जाता है। परंतु उनके घर में, उन भक्तों के घर में ऐसा प्रतिदिन नहीं होता। वो उन लड्डू गोपाल जी की पूजा प्रतिदिन उस तरीके से नहीं करते। वो अपने समय के अनुसार जो भी उनका समय है, सुबह का समय है या जो भी संध्या का समय है, वो जब भी अपने भगवान के आगे या अपने मंदिर में जो दिया बाती करते हैं या आरती करते हैं, उसी वक्त ही लड्डू गोपाल जी की भी आरती होती है। अभी बात करते हैं हम लोग कि जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाले हर एक भक्त का कोई ना कोई रिश्ता होता है लड्डू गोपाल जी से, और वो उन्हें उसी ही रूप में मानते हैं। यदि वो उन्हें अपने पुत्र के रूप में मानते हैं या भाई के रूप में मानते हैं तो बिल्कुल सेम वैसे ही उसकी पूजा करते हैं जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बिल्कुल लड्डू गोपाल जी को रात को सुलाते भी हैं प्रेम से वैसे ही, और उन्हें खिलाते पिलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। जो भक्त लड्डू गोपाल जी की सिर्फ पूजा करते हैं वो उन्हें मंदिर में ही विराजित रखते हैं, लड्डू गोपाल जी को कहीं भी लेकर नहीं जाते, ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, और ना ही कभी कोई फंक्शन होता है या कोई भी त्योहार जब होता है कहीं जाते हैं तो कभी भी वो लोग अपने साथ में अपने लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर से निकाल कर कभी भी घर के बाहर नहीं लेकर जाते। और अगर उन लोगों को कहीं जाना भी होता है तो शायद वो लड्डू गोपाल जी के लिए जो जल की व्यवस्था है या उनके भोग की व्यवस्था है, जैसे मिश्री हो गई या ऐसी चीज़ें, लड्डू गोपाल जी के मंदिर में रखकर वो लोग घर को ताला लगाकर भी जा सकते हैं। ये उनकी पूजा की विधि है। परंतु जो भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो लड्डू गोपाल जी को अकेला घर में कभी नहीं छोड़ते, वो उन्हें हमेशा अपने साथ में रखते हैं। चाहे वो किसी त्योहार पर जाएं या कहीं भी घूमने जाएं, कहीं भी वो जा रहे हों, उनका समस्त परिवार जब भी जाता है और घर में कोई नहीं होता तो वो लोग लड्डू गोपाल जी को, वो भक्त लड्डू गोपाल जी को कभी भी ताले में बंद करके नहीं जाते, हमेशा उन्हें साथ में लेकर जाते हैं। या फिर कभी कोई ऐसा वक्त हो कि उन्हें जाना पड़े और मजबूरी हो कि वो साथ में लेकर नहीं जाते हैं तो वो उनकी मन से सेवा करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को बोल कर जाते हैं। उनके भोजन की, उनके जल की, उनके बैठने की, हर चीज़ की व्यवस्था वो उनके घर में करके जाते हैं। बिना व्यवस्था किए, अपने लड्डू गोपाल जी से बिना इजाज़त लिए, बिना उन्हें बोले वो कहीं नहीं जाते। उसी तरीके से सुबह सुबह भक्त उठते हैं, स्नान करते हैं, लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान करवाया जाता है, प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है, प्रतिदिन सुबह की और संध्या की दोनों आरतियाँ की जाती हैं। लड्डू गोपाल जी को सुबह के समय में उठाकर दूध पिलाया जाता है, उन्हें कुछ खिलाया जाता है, उसके बाद जो भोजन बनता है उन्हें दोपहर का भोजन भी करवाया जाता है, उन्हें रात्रि भोजन भी समय से दिया जाता है, उन्हें प्रेम से सुलाया भी जाता है और अपने साथ में लेकर जाया भी जाता है। इस तरीके से उनकी सेवा होती है। जो भी लोग या जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो अलग अलग तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। उनके पाँव दबाना, बच्चों की तरह उनके साथ खेलना, उनके जैसे हम छोटे छोटे बच्चों के सारे शौक पूरे करते हैं, उनके लिए खिलौने लाना, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था करना। जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो इसी तरीके से उनकी सेवा करते हैं। उनके मन में हर वो भाव होता है, जो भी उनका रिश्ता हो कि ये हमारे बच्चे हैं तो इनका ये भी मन कर रहा होगा खाने का या इनका ये भी मन कर रहा होगा। और इसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा, उनकी पूरी सेवा विधि, जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा लेना चाहते हैं, उनकी सेवा प्रतिदिन करना चाहते हैं, और उसकी विधि क्या है, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। जितने भी लोग डराते हैं
इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत सारे भक्त ऐसा सवाल करते हैं कि उनकी सेवा तो बहुत ज़्यादा कठिन है, कोई भी इंसान कर नहीं सकता, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं उनकी सेवा, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, इसीलिए भक्त उनकी जल्दी से सेवा नहीं ले पाते। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे ले सकते हैं और उन्हें कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही सरल तरीका है। बस आपके मन का जो भाव है, आपके मन का जो रिश्ता है, वो आपके लड्डू गोपाल जी के प्रति सच्चा होना चाहिए। फिर चाहे आप उनसे कोई भी रिश्ता बनाएं, आपके रिश्ते का भाव अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। हम इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा विधि का और उनकी सेवा हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, हमारी अगली वीडियो में मैं आपको सेवा विधि पूरी बताऊंगी कि हम उनकी सेवा कैसे ले सकते हैं और उनकी सेवा किस किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी भी भक्त का उनकी सेवा या उनकी पूजा को लेकर अगर कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो तो कृपया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे जितना भी ज्ञान है, जितना भी मैं ज्ञान अपने अंदर रखती हूँ या जो भी मैं कहीं से किसी भी भक्त से या किसी भी संत महात्मा से, जब भी हम संतों से मिलते हैं, जितना भी मैं ज्ञान लेती हूँ, जितना भी मुझ में ज्ञान है, मैं उसे आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।